ये देखो, ये सब क्या है? बॉस्टन डायनेमिक्स का रोबोट डांस कर रहा है। फैक्ट्री में मशीन्स बिना थके काम कर रही हैं और एक छोटा सा रोबोट घर में डस्टबिन ओपन कर रहा है। ये सब है रोबोट्स और इन्हीं रोबोट्स की दुनिया को हम बोलते हैं रोबोटिक्स। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम आर्डिनो, सेंसर्स, कोडिंग एंड रियल लाइफ रोबोट्स के बारे में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोटिक्स एक्चुअली एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब कि उसमें कई सारी फील्ड आ जाती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, कोडिंग, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, ये सारी फील्ड्स इंक्लूड होती हैं हमारी रोबोटिक्स में। ये किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है, इसमें कई सारी फील्ड आ जाती हैं। और इसकी अगर हम बात करें कि प्रॉपर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, राइट। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं इसके, कि आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर हो किसी कंपनी में या किसी वीडियो में कि एक रोबोटिक आर्म होता है जो कार को असेंबल कर रहा होता है, राइट। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि रोबोट्स आर हेल्पिंग डॉक्टर्स, मतलब कि कुछ सर्जन्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस करते टाइम रोबोट्स की हेल्प लेते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए, हमने रोबोट्स को तुरंत बोला, उसने तुरंत हमें दे दिया। नेक्स्ट, अभी आपने मार्स रोवर देखा होगा। मार्स रोवर जो मार्स में गया था, एक रोबोट है जो कि मार्स को एक्सप्लोर करके आया, जिससे हमारी एक नई डिस्कवरी हुई है। तो ये भी एक तरीके का रोबोट है। एंड वैक्यूम क्लीनर, आपके घर में अगर रूम्बा होगा या वैक्यूम क्लीनर आपने कहीं देखा होगा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोबोट, वो भी एक रोबोट ही होता है। ये है कुछ एग्जाम्पल्स रोबोट्स के। तो इन सभी रोबोट्स में जो डिज़ाइन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सेंसर होते हैं, मूवमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे एडप्ट करके ऑटोमेट करना ही रोबोटिक्स कहलाता है। तो आपने इन एग्जाम्पल्स में एक चीज़ अगर नोटिस किया होगा, ये या तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं या तो ह्यूमंस का काम ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट। तो दो में से कोई एक चीज कर रहे हैं। तो यही एक फंडामेंटल चीज होती है रोबोटिक्स को लेकर के, या तो हमारा काम आसान कर दें या फिर हमारी जगह वो काम करने लग जाएं ताकि हम और ग्रो हो सके। अगर इसको हम जॉब रिप्लेसमेंट से अगर हम रिलेट करें तो शायद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोबोटिक्स को खतरा समझेंगे तो ये जॉब रिप्लेस कर सकता है, बट अगर हम इसको ऐसे समझें कि इसका यूज करके हम और भी ग्रो हो सकते हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ये रही बात हमारी कि रोबोटिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि रोबोट क्या होता है। रोबोट बेसिकली 3 चीजों में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कि हम ह्यूमंस करते हैं। अब ह्यूमंस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट पे कैसे काम करते हैं? जैसे कि आपने किसी वीडियो को देखा, आपने देखा, दैट इज एन इनपुट। उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है, दैट इज अ प्रोसेसिंग। एंड आपने उस वीडियो को देखा या नहीं देखा, दैट इज एन एंड रिजल्ट विच इज एन आउटपुट। सो दैट मीन्स विद आवर आईज वी हैव सीन द इनपुट, थंबनेल हमने देखा, उसके बाद माइंड ने प्रोसेस किया कि हमें देखना है कि नहीं देखना है, उसके बाद हम देखना चालू कर दिया। सेम चीज होता है रोबोट्स में। हम यूजिंग सेंसर्स इनपुट लेते हैं, देन यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर विल प्रोसेस कि हमें क्या करना है इनपुट लेने के बाद। और इस माइक्रो कंट्रोलर में आता है आपका आर्डिनो, या फिर हम यूज कर सकते हैं ESP32। ये हैं कुछ माइक्रो कंट्रोलर जो हम यूज कर सकते हैं, और भी हैं कई सारे। ये एक एग्जाम्पल की बात रही। उसके बाद आउटपुट हमें क्या करना है, जैसे कि आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ये मूवमेंट हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकते हैं, और भी कई तरीके के आउटपुट हो सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं कि ऑब्स्टेकल इन फ्रंट ऑफ रोबोट। जैसे कि मान लो एक ये रोबोट है, एक तरीके से यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर की बात हुई है। ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को ये बोला कि तुम्हें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, तो इसने क्या किया, इसने इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते ही इसने क्या किया, इसने एक सिग्नल भेजा आर्डिनो को। आर्डिनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर, जिसको इसने सिग्नल भेजा, मतलब कि प्रोसेसिंग के लिए सिग्नल भेजा कि हमें आगे करना क्या है, डिसाइड करने के लिए सिग्नल भेजा कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो आर्डिनो में हमने कोड कर रखा था कि आपको
सिग्नल टर्न देना है, मतलब आपको टर्न हो जाना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है तो आपको टर्न हो जाना है। तो ये क्या हुआ, इसने लिया इनपुट और आर्डिनो ने प्रोसेस किया और ये टर्न जो आया वो आउटपुट फॉर्म में आया। So this is how the robot work. So remember, a machine which can sense, decide and work is call it as a robot. मतलब उसमें कोई भी ह्यूमन की हेल्प नहीं लगती है, उसको हम रोबोट बोलते हैं। आप अगर थोड़ी बहुत ह्यूमन की हेल्प लग भी रही है उसको भी हम रोबोट बोल सकते हैं, बट ऐसी मशीन जो सेंस, डिसाइड और वर्क भी कर सकती है बिना किसी ह्यूमन के, उसको हम फुली फ्लेजेड रोबोट बोलते हैं। अब अगला सवाल आता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रोबोट। सो कुछ पार्ट्स भी होते हैं रोबोट्स के, आप शायद जान के हैरान हो जाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। तो इन्हीं में इनपुट लेने के लिए कुछ पार्ट्स होंगे, प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ पार्ट्स होंगे, आउटपुट देने के लिए कुछ पार्ट्स होंगे, राइट। जैसे कि सबसे पहला आता है सेंसर्स। सेंसर्स इन द सेंस कि जैसे कि ह्यूमंस के पास होती है आईज, स्किन, ईयर्स। आंखों से देखते हैं, स्किन से फील करते हैं और ईयर से हम सुनते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर, बट रोबोट के पास तो ऐसा होता नहीं है। तो वहीं पर आता है सेंसर्स, जैसे कि लाइट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, आईआर सेंसर। ये सारे सेंसर्स होते हैं जिनसे हम इनपुट लेते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग इनपुट द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अ कंट्रोलर। जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन डिसाइड करता है। वैसे ही कंट्रोलर होता है कि जो भी इनपुट आया है उसको किस तरीके से प्रोसेस करके आगे भेजना है हमें। सो दैट इज अ ब्रेन ऑफ रोबोट। और इस केस में हम आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ESP32 ऐसे कई सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बट इस कोर्स में हम आर्डिनो के बारे में समझेंगे क्योंकि दिस इज अ बेसिक एंड इजी टू लर्न एज वेल। नेक्स्ट आता है एक्चुएटर। अब एक्चुएटर हम रोबोटिक्स की भाषा में बोलते हैं, बट अगर हम आपस में बात करें तो हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस है ये। तो हमारा ह्यूमंस का आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, हमारा ह्यूमंस का आउटपुट डिवाइस हो गया माउथ। हम फटाक से जो भी देखते हैं फट से बोल देते हैं। और हमारे एक्शंस हो गए, हमें किसी ने अगर थप्पड़ मारा तो हम वापस से मार देते हैं। सो ये भी हमारा आउटपुट हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट, अब रोबोट में कौन सा आउटपुट होता है, द डिवाइस विच प्रोवाइड मूवमेंट और एक्शंस। जैसे कि मोटर्स, सर्वो मोटर, LED, स्पीकर, ये सारे होते हैं एक्चुएटर्स, मतलब कि ये आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट आता है पावर सोर्स। अब हमारे लिए पावर सोर्स क्या है भाई, हमारे लिए पावर सोर्स है खाना। सो इफ वी ईट देन वी कैन वर्क इन होल डे, हम पूरे दिन काम कर सकते हैं। वैसे ही रोबोट के लिए पावर सोर्स होता है बैटरी। अगर उसके पास बैटरी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोबोट। नेक्स्ट आती है उसकी बॉडी। अब हमने खाना भी खा लिया, अब हमारे पास एनर्जी भी है, बट काम किससे करेंगे, हमारे को चाहिए। जैसे हमारे पास हमारे हैंड है, ठीक है, हमारे लेग्स हो गए, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। वैसे ही रोबोट्स के पास भी बॉडी पार्ट्स होने चाहिए, व्हील्स, लेग्स, हैंड या हेड। मूवमेंट करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए उसको भी बॉडी चाहिए रहेगी, अदरवाइज वो कैसे काम करेगा। तुमने सर्किट तो बना दिया, बट सर्किट सिर्फ परफॉर्म कर रहा है, उसको रियल लाइफ में लाने के लिए उसकी बॉडी जरूरी होती है। सो इफ यू आर मेक अ रोबोट तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। किस किस की जरूरत पड़ेगी, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और पावर बैटरी, पावर सोर्स एंड बॉडी। तो ये सारे तुम्हारे पार्ट्स होते हैं रोबोट्स के, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोलर हम भूल चुके हैं। सो विदाउट कंट्रोलर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। कुछ केसेस में आप कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल्ड रोबोट चाहिए तो उस केस में कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रोबोट। अब कई तरीके के रोबोट होते हैं, यहाँ पर हमने जो बाइफरकेट किया है वो भी हो सकता है कि लिमिटेड ही हो, बट इससे भी कई ज्यादा तरीके के रोबोट्स होते हैं। सो सबसे पहला होता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो कि पेंटिंग, वेल्डिंग, असेंबलिंग के काम आता है। जैसे कार असेंबलिंग की हमने बात करी थी, तो वो आ जाएगा इंडस्ट्रियल रोबोट्स। अब एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि एक आर्म है कुछ इस तरीके से जो कि मूव कर रहा है और वो बड़ा सा कांच लेकर के एक कार में असेंबल कर दे रहा है, तो वो भी इंडस्ट्रियल रोबोट्स में आ जाएगा। अमेजोन के वेयर हाउस में जो भी रोबोट्स काम कर रहे हैं सामान पैक करने के लिए, वो भी इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस रोबोट। सर्विस रोबोट जैसे कि वैक्यूम क्लीनर,
रोबोटिक्स वेटर, डिलीवरी रोबोट, चाइना में आपने डिलीवरी रोबोट के बारे में काफ़ी सुना होगा। तो वो एक सर्विस रोबोट है जो कि हमें ह्यूमंस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है मेडिकल रोबोट। अब मेडिकल रोबोट में हमने जब भी सर्जन्स की बात करी थी, जो सर्जन्स को हेल्प करते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं जस्ट फॉर द हेल्प। नेक्स्ट आता है स्पेस रोबोट, जैसे कि हो गया नासा का मार्स रोवर, ये चंद्रयान पेलोड रोबोट, मतलब ऊपर हमने मार्स रोवर भेजा था अभी चंद्रयान के थ्रू, राइट। आपने देखा होगा एक छोटी सी गाड़ी वो चलती हुई जा रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ रोबोट जो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से। नेक्स्ट आता है DIY रोबोट्स। तो DIY रोबोट्स हम बनाएंगे इस कोर्स में, राइट। कई सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम देखेंगे कैसे रोबोट्स बनाते हैं और उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी समझेंगे। तो दिस इज द थिंग विच वी विल मेक इट फॉर फन, उसके बाद हम कन्वर्ट कर देते हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में। तो ये एक इन्वेंशन हो जाता है हमारा। अभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर रहा होगा, भाई मैं रोबोटिक्स क्यों सीखूं, क्या रीज़न है रोबोटिक्स सीखने का। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि फ्यूचर जॉब्स सब की सब रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से इन्फ्लुएंस होने वाली हैं, इन द सेंस कि सब में ये इंक्लूड होने वाला है। क्योंकि अब कोई भी रिपीटेटिव टास्क है तो वो रिपीटेटिव टास्क एक रोबोट कर सकता है, तो क्यों ना हम रोबोट बना करके उससे टास्क करवाएं। हम क्यों एक व्यक्ति को हायर करें जिसको हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी, वहीं पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके अगर एक रोबोट बना लेते हैं तो हमें वो ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा और सालों साल तक काम करेगा, राइट। दूसरा रीज़न ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, लॉजिक बिल्डिंग, इससे आपका और इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट रीज़न है कि आप ड्रोन्स, बॉट्स, स्मार्ट सिस्टम्स, आप अपने घर को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। आजकल हम अगर अपने घर को लेट्स से स्मार्ट होम बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक बंदे को हायर करते हैं जो हमारा घर स्मार्ट बनाता है। बट आफ्टर लर्निंग रोबोटिक्स आप अपने घर को स्मार्ट बनाना खुद से चालू कर देंगे, राइट। यू डू नॉट नीड एनीवन्स हेल्प। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट खुद बनाने लग जाएंगे, जैसे कि आप शायद आपको अभी दरवाज़ा खोलने जाना पड़ता हो, बट आफ्टर लर्निंग रोबोटिक्स हो सकता है आप उसको ऑटोमेट कर दें कि कोई भी जैसे ही हमारे दरवाजे पर आए और मैं उसको कैमरे में देख लूं और मैं यहाँ पर एक बटन दबाऊं तो वो डोर अपने आप से खुल जाए। तो आप ये बिल्कुल बना सकते हैं, राइट। और ऑटोमेटिक डोरबेल भी बना सकते हैं, और आप अपने घर का लाइट, फैन, ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग रोबोटिक्स। तो आपको किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे, मतलब कि आउटकम क्या है इस सीरीज का, इस कोर्स का बेसिकली। सबसे पहली चीज़ आर्डुइनो ऊनो सीखेंगे जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, और हम टिंकरकैड प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं जहां पर आर्डुइनो ऊनो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर है, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ऐड करके बहुत ही फन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आपको मज़ा आएगा। उसके बाद कोडिंग, अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम ब्लॉक कोडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट कोडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक कोडिंग इज जस्ट लाइक अ ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग, कि हमें ड्रैग करना है बस ड्रॉप कर देना है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, हमारा पूरा कोड तैयार हो जाएगा। तो हम ब्लॉक कोडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट कोडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम कुछ सेंसर्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि IR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, LDR सेंसर, साउंड सेंसर, टेम्परेचर, PIR सेंसर। अब PIR सेंसर के बारे में अगर एक मजेदार बात बताऊं तो आप जैसे कि मॉल जाते हैं, तो मॉल जैसे ही गए वहाँ पर एक गेट बना होता है, राइट। वो गेट जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे वो गेट अपने आप खुल जाता है। दैट इज़ अ मैजिक ऑफ PIR सेंसर। और आप जैसे किसी एस्केलेटर होता है आपके मॉल में, तो वो इनिशियली तो बंद रहता है, बट जैसे ही आप वहाँ पर पैर रखते हैं तो वो एस्केलेटर अपने आप से चालू हो जाता है। सो दैट इज़ अ मैजिक ऑफ PIR सेंसर। तो ये सारे सेंसर्स होते हैं जो चीज़ों को मैजिकल बनाते हैं। लोगों को लगता है दैट इज मैजिक, बट दिस इज नॉट मैजिक, दैट इज रोबोटिक्स। नेक्स्ट एक्चुएटर्स, जैसे कि सर्वो मोटर, DC मोटर, बजर, LED, डिस्प्ले। अभी तक आपने अगर मोटर्स के बारे में समझा होगा या सुना होगा तो मोटर्स आपने देखा होगा, मोटर्स जो हैं वो 360 डिग्री घूमती रहती हैं। जैसे अगर मैं फ़ैन की बात करूं तो फ़ैन हमेशा घूमता रहता है। बट वहीं अगर मैं सर्वो मोटर की बात करूं तो सर्वो मोटर एक ऐसा मैजिकल मोटर है जिसको अगर हम चाहें, जैसे कि हमें 90 डिग्री किसी चीज़ को रोटेट करना है, जैसे आपके घर में एक डोर है और वो डोर जब खुलता है तो वो 90 डिग्री रोटेट होता है,
तो हम वहां पर यूज करेंगे सर्वो मोटर का। अब सर्वो मोटर का यूज करेंगे तो हम डोर को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। जैसे ही सर्वो मोटर घूमेगा हम उसको डोर से अटैच कर देंगे, हमारा डोर भी ओपन हो जाएगा। सो दीज आर द मैजिकल थिंग्स यू कैन डू यूजिंग रोबोटिक्स। नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हैं, जैसे कि लाइन फॉलोवर, ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑब्स्टेकल अवॉइडर्स, स्मार्ट डस्टबिन। तो ये सारे आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, वो भी खुद से। नाउ व्हाट डू यू नीड इन दिस कोर्स? आपको यहाँ पर चाहिए क्या? एक लैपटॉप या मोबाइल, राइट, इंटरनेट, एक टिंकरकैड अकाउंट जो कि फ्री है। दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप फ्री है, ये आपको कुछ पे नहीं करना है, एंड अ पेशेंस, राइट। पेशेंस रखेंगे सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कोर्स एंड आई बेट यू। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि रोबोटिक्स क्या होता है और इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और उसके बाद हमने क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए और हम क्या क्या सीखने वाले हैं, फ्यूचर यूज ऑफ रोबोटिक्स, कि हमें रोबोटिक्स क्यों सीखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। इसकी अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट आर्डुइनो, कि आर्डुइनो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्यों इतना स्मार्ट है, क्यों मैं इसकी इतनी बात कर रहा हूँ। सो वी विल बी लर्निंग ऑल अबाउट आर्डुइनो इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।